मौसम का पता नहीं चल रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा तपिश होना शुरू हो जाती है, हो रही है। अच्छा, अब शुरू में तो रमज़ान में ठंडे ठंडे रोज़े गुजर रहे थे, कुछ दिनों से प्याज ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। वो जैसे हलक खुश्क हो रहा है, और आप कितना भी इलायची खा रहे हो, लेकिन एक एहसास होता है हमारा बोलने का, आपका पढ़ने का काम है, तो हम लोग लगता है कि हलक खुश्क हो रहा है। अच्छा, इस गर्मी में खांसी हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा किम साहब कि इस मौसम में खांसी क्यों हो रही है। कल भी मैं आई करती थी, फ्लोर पे आ रही थी, अभी भी मैं उठी हूँ तो खांसी से उठ रही। ये काफ़ी लोगों को हो रहा है। अगर आप लोगों को ये मौसम का कुछ हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर कि ड्राई हो रहा है। ये भी परसों कह रहा था कि ड्राइनेस बहुत फील हो रही है। ड्राइनेस जो हो रही है वो आजकल के मौसम में मौजूद है। जो ये फ्लक्चुएशन हो रही है, रात को एक ठंडी सी एक हवा चल रही होती है, दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक एक शदीद गर्मी होती है। इवन टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्रीज तक भी था 1-2 दिन पहले। और थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए, 10 दिन पहले की, तो बहुत एवरेज एक अच्छा मौसम था। बात यह है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार रोज़ा है, रोज़ा तो है ही मुशक्क़त का नाम, अल्लाह को राज़ी करने का काम, तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करें कि जिससे प्यास ना लगे। बहुत कॉमनली ये सवाल आता है कि यार ऐसी चीज़ करें क्यों जिससे प्यास ना लगे। अल्लाह ताला ने कहीं मना नहीं किया कि कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जिससे ख्वाहिश या वो तमाम चीज़ें जो हाजत है, जब सहरी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि पूरा दिन का रोज़ा अच्छा गुजरे, ना कि आप अपने ऊपर कोई जतन कर रहे हो। अल्लाह ताला कभी भी इंसान को ऐसा नहीं चाहते, जबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक हिकमत में दवा होती है, शरबत बुजूरी कहते हैं। शरबत बुजूरी, एक घूंट गर्म ठंडे पानी में मतलब मजे का जो ठंडा पानी होता है, यख ठंडे पानी में 1 चमचा घोलें और ये सहरी में पी लें, तो निस्बतन जो मैदे का निज़ाम है वो भी बेहतर रहेगा, ठंडक रहेगी, हलक में भी ठंडक रहेगी, और कंपैरेटिवली प्यास का एहसास थोड़ा सा कम रहेगा। अच्छा, शरबत बुजूरी का आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग ले सकते हैं जिनको खांसी वगैरह और बिल्कुल ले सकते ठंडे पानी नहीं, वो नॉर्मल पानी में लेंगे। मैं वही कहता हूं, वो नॉर्मल पानी में लेंगे, वो नॉर्मल पानी में लेंगे। लोग के खांसी का आपने जिक्र किया, जो ड्राइनेस मौसम में उसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जो डस्टी पार्टिकल्स है, आपने कहा कि ठंडे पानी में शरबत बुजूरी डाल कर लें। अगर गला ऑलरेडी ख़राब है, इसी वजह से हम शरबत बुजूरी ले रहे हैं, तो उसको भी ठंडे पानी में लिया जाए? उसको नॉर्मल पानी में लिया जा सकता है, या सिर्फ शरबत बुजूरी लेके एक घूंट ठंडा नॉर्मल पानी भी पिया जा सकता है, वो बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं पहले प्यास के एहसास को कम करने के लिए, गले की खुश्की के लिए, तो उसमें ठंडा पानी है, वरना शरबत बुजूरी के अफेक्ट यकीनन थोड़े बहुत कम हो जाएंगे बगैर ठंडे पानी के, लेकिन अफेक्ट ज़रूर रहेंगे। वो ठंडा होता है, प्यास को कम करता है। अच्छा। डस्टी माहौल की वजह से लोगों के खराश गले में बहुत ज़्यादा रहने लगी, तो एक मुरक्कब अर्ज कर सकता हूँ। 100 ग्राम तक 50 ग्राम शहद ले लीजिए, 50 ग्राम शहद, उसमें 1 चाय का चमचा काला नमक डाला। 50 ग्राम शहद कितना होगा अंदाजन? मेरे ख्याल इतना तकरीबन इतना होगा, ठीक है। इसमें आधा चाय का चमचा काला नमक डाला, आधा चाय का चमचा सौंठ का पाउडर, जो ड्राइड जिंजर होती है, उसका पाउडर डाला, और क्वार्टर चाय का चमचा जो दालचीनी का पाउडर हमारे घर में होता है वो डाला। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सिर्फ उंगली से रात को सोने से पहले बच्चों को भी चटाया जा सकता है, बड़ों के लिए अगर एडल्ट है तो आधा चाय का चमचा, हमारी ज़बान में कहते हैं माजून बन गया, माजून जो है वो आधा चाय का चमचा बच्चों को ऐसे ही चटा दें। इवन जो लोग बच्चे 6 महीने से बड़े हैं उनको भी थोड़ा सा चटाया जा सकता है, ये सेफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा चटा के बच्चे को थोड़ा सा गर्म पानी पिला दें, एक आध घूंट, दिन में एक ही दफ़ा, दिन में 2 मरतबा लिया जा सकता है बच्चों के लिए, एक दफ़ा। जो 6 महीने से लेके तकरीबन 10 साल तक है उनको 1 मरतबा, 10 साल से 18 साल से 2 मरतबा क्वार्टर चाय का चमचा, 18 साल से जो ऊपर लोग हैं वो आधा चाय का चमचा, दिन में 2 मरतबा। और ये लेने के बाद एक घूंट गर्म पानी पी लें, चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें, फ़ौरन इफेक्ट आएगा। खांसी, बलगम और ये जो इचिंग वाली है, वो कहते हैं खड़खड़ाहट हो रही है, खरखर हो रही है, तो वो बेहतर हो जाएगी। सबका ये कीड़ा गिरना जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं इसको। अच्छा। और ये फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी इस नुस्खे से। अजीब सा ऐसा लगता है, ऐसे पता नहीं कोई रेग माल मार रहा हो ना मेरे गले में, ऐसा लगता है। क्या कह रहे थे आप जलाल भाई, 50 ग्राम कितना होता है? क्या कह रहे थे, 50 ग्राम कितना होता है? 50 ग्राम? हाँ? आप 50 ग्राम कह रहे थे, कितना होता है 50 ग्राम? नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे यहाँ पे जो है ना, नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे, मैं तो चाहता है नहीं, ऐसे हम तो खेल ही नहीं रहे। जो आप कह रहे थे वो कहिए सारी दुनिया के सामने। मैं मजाक करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे पे आ जाएगी खामखाई में, मेरे को छोड़ देते हैं। मैं वो ऐसी गलती से निकल गया था। अरे नहीं, इतना अच्छे लग रहे थे आप, हमें मौका मिल रहा था हमें कुछ और खेलने को। हमने पहले हार मान लिया, नहीं